स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। भारत में जनगणना का कार्य प्रगतिशील है और इस बड़े आयोजन रूपी अनुष्ठान में सभी प्रगणक, पर्यवेक्षक, चाल पदाधिकारी और इससे संबंधित सभी लोग अपनी योगदान को समर्पित कर रहे हैं। इस योगदान में प्रगणक की आहुति सबसे बड़ी है और वही ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रहे हैं, तो इस कार्य में कुछ भ्रम की स्थिति भी बन रही है और कुछ गलतियां भी हो रही है। उसमें से एक गलती है कि कोई लाइन नंबर अगर गलती से डिलीट हो गया है तो क्या करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। कुछ बातों को जानना जरूरी है डिलीट को रिकवर करने से पहले। अब गलती क्या हो रही है? गलती है, आपको पता है कि पहला प्रश्न जो है वो आपको लाइन नंबर का होता है, दूसरा आपको बिल्डिंग का होता है और तीसरा जो है वो आपको मकान का होता है, यानी हाउस का होता है। अब होता क्या है, लाइन नंबर ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है और बिल्डिंग नंबर ही आपको डालना होता है। बिल्डिंग नंबर ही आप डालते हैं और ये जो बिल्डिंग नंबर डालते हैं तो आप यहां एक नया बटन होता है और यहां एक रिपीट का बटन होता है। तो इस रिपीट का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, यहां भी एक रिपीट होता है, इस रिपीट का इस्तेमाल होता है। ये नया बटन हर मकान के लिए यूज होता है। जो भी बिल्डिंग आप डालेंगे तो इस बिल्डिंग नंबर के लिए जो नया मकान अलॉट कराना है तब इस नया बटन या न्यू बटन का हम यूज करते हैं। अब होता क्या है या हुआ क्या, अगर कोई भी प्रगणक इस बिल्डिंग नंबर पे गया, यहां उन्होंने 21 नंबर आपको बिल्डिंग डाला, नया पे क्लिक किया और उनको यहां से 25 नंबर आपको मकान नंबर अलॉट हो गया। ध्यान रखें, यह उदाहरण के लिए है। 21 नंबर उन्होंने बिल्डिंग नंबर दिया था, जनरेट किया तो मकान नंबर 25 हो गया। अब गलती से हुआ क्या कि जब वो अपडेट करने गए तो अपडेट करने में कुछ डिटेल्स आते हैं, डिटेल्स में ये करते करते वो गलती से डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया, अब जब इसको आप जाते हैं 21 नंबर करते हैं और नया करने जाइएगा और फिर बिल्डिंग में आप यहां अगर 21 डालते हैं दोबारा से डल तो जाएगा, लेकिन जैसे जनरेट करते हैं, न्यू जनरेट करते हैं, ये 25 जो है अब नहीं आएगा। अब क्या आ जाएगा, इससे बड़ा दूसरा नंबर आएगा, बड़ा वाला नंबर आएगा। मान लीजिए कि काम आप 27 तक कर चुके हैं तो यहां 28 आएगा, या आप यही करना शुरू करते हैं तो यहां 26 आएगा। अगर 25 के बाद इमीडिएट आप करना चाहते हैं और 21 डालते हैं तो यहां 26 आएगा, 25 आएगा ही नहीं। तो आपको कैसे इसको रिकवर करना है उसी को हम आगे देखते हैं। जरा देखते हैं, यह है आपका जो डेस्क बोर्ड होता है, डैशबोर्ड पे ये कुछ आपको मेन्यूज होते हैं और इस मेन्यूज के माध्यम से आप अपने सारे काम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले जानना जरूरी है, डिलीट यही से हुआ होगा। अपडेट डाटा में आप गए होंगे, जब डाटा खोलते हैं तो लाइन नंबर सारी खुल के आती है और उसी पूरी लाइन नंबर में आपके सारे डिटेल्स आते हैं। लाइन पूरा ऐसे ही आता है जिसमें यहाँ लाइन नंबर लिखा होता है, मकान नंबर लिखा होता है, बिल्डिंग नंबर लिखा होता है और उसके जो परिवार का मुखिया उसका वो सब डिटेल्स होते हैं। यानी एक मकान का एक पूरा डिटेल यहाँ रहता है और यही एक होता है यहाँ पेन के रूप में एक चीज दिया रहता है और यही होता है डिलीट। यहाँ डिलीट किया और आपने उसको डिलीट कर दिया, अब उसको रिकवर करने की बारी है। तो मैंने जैसे कहा कि मान लीजिए कि बिल्डिंग नंबर आपने 21 डाला था, उसका जनरेट आपने किया, यही से 21 आपने मान लिया कि यहां डाला था और जब डाल के आपने न्यू जनरेट किया, यहां मिल गया आपको 0025 उदाहरण के रूप में मैं इसको लेके चल रहा। और उसके बाद हुआ क्या कि डिलीट हो गया और फिर इमीडिएट जाते हैं कि जा गलती हो गया हमसे, डिलीट हो गया हमसे। अब फिर आप यहां से 21 डालते हैं, टाइप ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप भी करते हैं तो 21 यहां आएगा, लेकिन तत्काल जैसे जनरेट करेंगे ये 25 की जगह क्या आ जाएगा, 25 की जगह आपको 00 ये 26 आ जाएगा। यानी 25 अब आपको ये नहीं मिलेगा, ये नया दाबिएगा तो क्या आएगा, 26 आएगा। अब क्या करें भाई, इस बिल्डिंग का मकान नंबर तो 25 है, 26 रहा है, या आप आगे बहुत सारा काम कर गए हैं तो जितना मकान नंबर का काम कर गए हैं उससे अगला वाला एक नंबर यहाँ
नया करने पर जनरेट होगा। तो कैसे होगा, तो चलिए इसको इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मान लीजिए कि 21 आपका बिल्डिंग नंबर है। आप क्या कीजिए, यहां एक बटन है, इसको ध्यान दीजिए, इस बटन पे क्लिक कीजिए। इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो 21 नंबर इसमें सेव होगा। ध्यान रखिएगा 21 नंबर इसमें आपको सेव होगा। इस 21 नंबर को इसमें से ड्रॉप डाउन कीजिएगा, इसमें से पूरी लिस्ट आपको, सारे नंबरों की लिस्ट इसमें पहुंच जाएगी। वो सभी नंबर जिस नंबर का आपने काम यहां डाल डाल के किया है वो इस पूरे लिस्ट में आएगा। तो अब इसमें से आपको क्या करना है, 21 नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 21 नंबर सिलेक्ट कीजिएगा, अभी ये जो पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लैंक और डिसेबल दिख रहा है, ये हो जाएगा आपको एनेबल। ये आपको एनेबल हो जाएगा, यानी ये जिंदा हो जाएगा। और इसमें भी यहां भी इसी तरह का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आके आपको बन जाएगा। जैसे यहां से 21 सिलेक्ट कीजिएगा, यहां बन जाएगा। क्यों बन जाता है, क्योंकि इस 21 का काम हुआ था और इसको एक मकान नंबर जनरेट होता था। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जिसका काम यहां हुआ है और जिसको अलॉट हो गया है मकान नंबर, उसका मकान नंबर वो यहां दिखाने लगता है। इसलिए 21 नंबर पे आपने कभी ना कभी डिलीट से पहले काम तो किया होगा। तो 21 नंबर जैसे आप यहां से सेलेक्ट करते हैं, यह लाइव हो जाता है। अब आप इस यहां पे भी फिर से क्लिक कीजिए। अब यहां से आप फिर से क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक कीजिएगा यहां भी लिस्ट में एक खुल जाएगी और इसमें दिखा देगा वो 0025। यहां बहुत सारा डिटेल नहीं दिखेगा, सिर्फ 21 का ही डिटेल दिखेगा। तो 21 का मकान नंबर क्या आया था, 21 का नंबर आपने मकान नंबर 0025 डाला था। तो यहां 0025, यहां पे जब क्लिक कीजिएगा तो 0025 आएगा। अब इस 0025 को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट कीजिएगा ये 0025 यहां पे लिख जाएगा, लिख जाएगा। अब यहां क्या करना है, क्या रिपीट दाबना है, क्या न्यू दाबना है। तो यहां ना रिपीट दाबना है और ना न्यू दाबना है, दोनों काम यहां नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको सीधे इस नेक्स्ट पर आना है। इस नेक्स्ट पर आइए, दाबिए और इस पूरे 21 नंबर जो भवन है जिसको आपने 25 नंबर उसका मकान नंबर यहां से सिलेक्ट कर लिया, उस पूरे का आप यहां से काम कर लीजिए। पूरे प्रश्न है उनके जवाब दे दीजिए और उसको पूर्ण कर दीजिए। अब होगा क्या कि अब इस लाइन में ये तो आपने कहा डिलीट है, यह पूरी डिटेल यहां से फिर से आपको आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि लाइन नंबर यह बदल गया रहेगा। ध्यान देना इसमें यही है कि लाइन नंबर रिकवर नहीं होगा, वो अपने बढ़ते क्रम में जाएगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम आपको एक साधारण बात से इसको समझाते हैं। लाइन का मतलब समझिए क्रम संख्या। मान लीजिए कि आपकी 2 लाइन की कॉपी है, ठीक है, ये 2 लाइन वाली कॉपी है, वैसे होती एक ही लाइन की है, हम कहते हैं 2 लाइन की है, ठीक है। 1 लाइन में एक काम किया, 2 लाइन में एक काम किया, 3 लाइन में एक काम किया, 4 लाइन में एक काम किया, 5 लाइन में एक काम किया, 6 लाइन में इसमें काम किया। अब मान लेते हैं कि किसी काम को, ये कॉपी का पन्ना मानिए, किसी काम को आपने डिलीट कर दिया, यहां से उसको काट दिया, इसमें काम आपने किया था ये गलत हो गया था, इसको काट दिया, तो लाइन नंबर तो बन ही रहा है ना। कॉपी में से ये कागज हटा तो नहीं दिया जाता, ये लाइन कट के आप हटा के फेंक तो नहीं देते। उसी तरह यहां भी है, सॉफ्टवेयर उसी तरह से पन्ने के रूप में डिजाइन हुआ है। लाइन नंबर, ये लाइन नंबर क्रमशः आपका बढ़ता जाएगा। तो यहां इस स्थिति में देखें तो आपने बिल्डिंग नंबर डाल के उसके क्रमशः पहले डाले हुए मकान नंबर को यहां से फिर से ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके, ध्यान रखें ये नहीं करना होगा, सिलेक्ट करके आगे बढ़ के उसके सारे काम कर लिए तो वो आ गया है। लाइन नंबर आपका वहां से रिकवर वो नहीं होगा। तो यह था वीडियो जिसके माध्यम से हमने प्रयास किया कि आपको जो लाइन नंबर डिलीट हुआ है वो तो रिकवर नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल आपको भवन नंबर था उसका एक्चुअल मकान नंबर आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जनगणना से संबंधित कार्य से आप इस चैनल पे आए हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। और आपका बस एक ही काम है, चैनल नया है, जुड़ते जाइए, इसको आगे बढ़ाते जाइए। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।